इसने श्राप दिया। कल हम लोगों ने महाराज जी 12वां अध्याय गोलोक खंड का श्रवण किया था गर्ग संहिता में। आज 13वां अध्याय श्रवण करेंगे। मुनीश्वर वेदशिरा और अश्वशिरा का परस्पर के शाप से क्रमशः कालिया नाग और काकभुसुंड हो जाना। मुनिवर वेदशिरा और अश्वशिरा के परस्पर शाप से क्रमशः कालिया नाग और काकभुसुंड हो जाना तथा शेषनाग का भूमंडल को धारण करना। जी हाँ, मैंने वेदशिरा और अश्वशिरा के परस्पर के बहस में सापासापी हो गया ना दोनों में। तो एक ने साप दे दिया तू नाग हो जा, दूसरा ने साप दे दिया तू काक हो जा। तो वो दोनों का वृतांत है और शेषनाग का भूमंडल को धारण करने का वृतांत। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, श्री युगल सरकार की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्याम निताय गौर हरि बोल। सद्गुरुदेव भगवान की जय। विदेहराज बहुलास्व ने पूछा, देवर से संसार में जिनकी धूलि अनेक जन्मों में योगियों के लिए भी दुर्लभ है, भगवान के साक्षात वे ही चरणारविंद कालिया के मस्तक पे सुशोभित हुए। भगवान के जो चरणारविंद योगियों के लिए भी दुर्लभ है, वो कालिया नाग के मस्तक पर सुशोभित हुए। नागों में श्रेष्ठ यह कालिया पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य कर्म कर चुका था जिससे इसको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ, यह मैं जानना चाहता हूँ। देवर्षि शिरोमणे, यह बात मुझे बताइए। नारद जी ने कहा, राजन, पूर्व काल की बात है। स्वयंभुव मनवंतर में वेदशिरा नामक मुनि जिनकी उत्पत्ति भृगु वंश में हुई थी, वेदशिरा नामक मुनि जिनकी उत्पत्ति भृगु वंश में हुई थी, विंध्य पर्वत पर तपस्या करते थे। उन्हीं के आश्रम पर तपस्या करने के लिए अश्वशिरा मुनि आ गए। उन्हें देखकर वेदशिरा मुनि के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वे रोष पूर्वक बोले। वेदशिरा ने कहा, ब्राह्मण, मेरे आश्रम में तुम तपस्या न करो, क्योंकि वह सुखद नहीं होगी। तपोधन, क्या और कहीं तुम्हारे तप के योग्य भूमि नहीं है? नारद जी बोले, राजन, वेदशिरा की यह बात सुनकर अश्वशिरा मुनि के भी नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वे मुनि पुंगव से बोले। अश्वशिरा ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, यह भूमि तो महाविष्णु की है, न तुम्हारी है न मेरी है। यहाँ कितने मुनियों ने उत्तम तप का अनुष्ठान किया है, तुम व्यर्थ ही सर्प की तरह फुफकारते हुए क्रोध प्रकट करते हो। इसलिए सदा के लिए सर्प हो जाओ और तुम्हें गरुड़ से भय प्राप्त हो। अश्वशिरा ने श्राप दिया। उसके बाद वेदशिरा बोले, दुर्मते, तुम्हारा भाव बड़ा ही दूषित है। तुम छोटे से द्रोह या अपराध पर भी महान दंड देने के लिए उद्यत रहते हो और अपना काम बनाने के लिए कौवे की तरह इस पृथ्वी पर डोलते फिरते हो। अतः तुम भी कौवा हो जाओ। अश्वशिरा ने श्राप दिया, जो तुम सर्प हो जाओ। तो वेदशिरा ने कहा, तुम केवल अपने स्वार्थ के लिए इधर उधर भटकते रहते हो, तुम काग हो जाओ, कौवा हो जाओ। नारद जी कहते जी नारद जी कहते हैं, इसी समय भगवान विष्णु परस्पर शाप देते हुए दोनों ऋषियों के बीच प्रकट हो गए। वे दोनों अपने अपने शाप से बहुत दुखी थे। भगवान ने अपनी वाणी द्वारा उन दोनों को सांत्वना दी। श्री भगवान बोले, मुनियों, जैसे शरीर में दोनों भुजाएं समान है, उसी प्रकार तुम दोनों समान रूप से मेरे भक्त हो। भगवान ने कहा, जैसे दोनों ने एक दूसरे को श्राप दिया ना, वहीं भगवान विष्णु प्रकट हो गए
और भगवान बोले, मुनियों, जैसे शरीर में दोनों भुजाएं समान है, उसी प्रकार तुम दोनों समान रूप से मेरे भक्त हो। मुनीश्वरों, मैं अपनी बात तो झूठी कर सकता हूँ, परंतु भक्त की बात को मिथ्या करना नहीं चाहता। मेरी प्रतिज्ञा है, वेदशिरा सर्प की अवस्था में तुम्हारे मस्तक पर मेरे दोनों चरण चिन्ह अंकित होंगे। उस समय से तुम्हें गरुड़ से कदापि भय नहीं होगा। अश्वशिरा, अब तुम मेरी बात सुनो। सोच न करो। काक रूप में रहने पर भी तुम्हें निश्चय ही उत्तम ज्ञान प्राप्त होगा। योग सिद्धियों से युक्त उच्च कोटि का त्रिकालदर्शी ज्ञान सुलभ होगा। नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, यूं कहकर भगवान विष्णु जब चले गए, तब अश्वशिरा मुनि साक्षात योगेंद्र काकभुसुंड हो गए और नील पर्वत पर रहने लगे। वे संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ को प्रकाशित करने वाले महातेजस्वी राम भक्त हो गए। उन्होंने ही महात्मा गरुड़ को रामायण की कथा सुनाई। मिथिलेश्वर, चाक्षुष मनवंतर के प्रारंभ में प्रचेताओं के पुत्र प्रजापति दक्ष ने महर्षि कश्यप को अपनी परम मनोहर 11 कन्याएं पत्नी रूप में प्रदान की। प्रजापति दक्ष ने महर्षि कश्यप को अपनी परम मनोहर 11 कन्याएं पत्नी रूप में प्रदान की। उन कन्याओं में श्रेष्ठ कद्रु थी। वही इस समय वसुदेव प्रिया रोहिणी होकर प्रकट हुई है, जिसके पुत्र बलदेव जी हैं। उस कद्रु ने करोड़ों महासर्पों को जन्म दिया। वे सभी सर्प अत्यंत उद्भट विषरूपी बल से संपन्न, उग्र तथा 500 फनों से युक्त थे। वे महान फनी रत्न धारण किए हुए मणि रत्न धारण किए रहते थे। उनमें से कोई 100 मुखों वाले एवं दुसह विषधर थे। उन्हीं में वेदशिरा कालिया नाम से प्रसिद्ध महानाग हुए। उन सब में प्रथम राजा फणिराज शेष हुए। अनंत एवं परात्पर परमेश्वर हैं। वे ही आजकल बलदेव के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे ही राम, अनंत और अच्युताग्रज आदि नाम धारण करते हैं। एक दिन की बात है, प्रकृति से परे साक्षात भगवान श्री हरि ने प्रसन्नचित्त होकर मेघ के समान गंभीर वाणी में शेष से कहा। श्री भगवान बोले, इस भूमंडल को अपने ऊपर धारण करने की शक्ति दूसरे किसी में नहीं है, इसलिए इस भूलोक को तुम ही अपने मस्तक पर धारण करो। तुम्हारा पराक्रम अनंत है, इसलिए तुम्हें अनंत कहा गया है। भगवान श्री शेषनाग जी से कहते हैं, जो इस पृथ्वी को धारण करने वाला दूसरा कोई नहीं है, आप इसे अपने सिर पे धारण कीजिए। आपका पराक्रम अनंत है, इसीलिए आपको अनंत कहा गया है। जन कल्याण के हेतु तुम्हें यह कार्य अवश्य करना चाहिए। शेष ने कहा, प्रभु, पृथ्वी का भार उठाने के लिए आप कोई अवधि निश्चित कर दीजिए। जितने दिन की अवधि होगी उतने समय तक मैं आपकी आज्ञा से भूमि का भार अपने सिर पर धारण करूंगा। श्री भगवान बोले, नागराज, तुम अपने सहस्त्र मुखों से प्रतिदिन पृथक पृथक मेरे गुणों से स्फुरित होने वाले नूतन नामों का सब ओर उच्चारण किया करो। जब मेरे दिव्य नाम समाप्त हो जाएं, तब तुम अपने सिर से पृथ्वी का भार उतारकर सुखी हो जाना। शेष ने कहा, प्रभु, पृथ्वी का आधार तो मैं हो जाऊंगा, किंतु मेरा आधार कौन होगा? बिना किसी आधार के मैं जल के ऊपर कैसे स्थित रहूंगा? श्री भगवान बोले, मेरे मित्र, इसकी चिंता मत करो। मैं कच्छप बनकर महान भार से युक्त तुम्हारे विशाल शरीर को धारण करूंगा। श्री नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, तब शेष ने उठकर भगवान श्री गरुड़ जी को नमस्कार किया। फिर वे पाताल से लाख योजन नीचे चले गए। वहां अपने हाथ से इस अत्यंत गुरुतर भूमंडल को पकड़कर प्रचंड पराक्रमी शेष ने अपने एक ही फन पर धारण कर लिया। परात्पर अनंत देव संकर्षण के पाताल चले जाने पर ब्रह्मा जी की प्रेरणा से अन्यान्य नागराज भी उनके पीछे पीछे चले गए।
कोई अतल में, कोई वितल में, कोई सुतल में, कोई महातल में तथा कितने ही तलातल एवं रसातल में जाकर रहने लगे। ब्रह्मा जी ने उन सर्पों के लिए पृथ्वी पर रमणक द्वीप प्रदान किया था। कालिया आदि नाग उसी में सुखपूर्वक निवास करने लगे। राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे कालिया नाग का कथानक कह सुनाया और सारभूत तथा भोग और मोक्ष देने वाला। अब और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में वृंदावन खंड के अंतर्गत शेष के उपाख्यान का वर्णन नामक 13वां अध्याय पूरा हुआ। विश्राम कर दूं? शेष नाग को भगवान ने कहा, जो पृथ्वी को आप अपने फन पर धारण कीजिए, दूसरा कोई धारण करने में सक्षम नहीं है। तो उन्होंने कहा, जो प्रभु एक अवधि आप निश्चित कर दीजिए जितने समय तक मैं उसे धारण करूंगा। तो भगवान ने कहा, तुम अपने हजारों फन से मेरे दिव्य नामों का जप करते रहो, नाम मेरा लेते रहो नित्य नूतन, और जिस दिन मेरा नाम बंद लेना खत्म हो जाए, नहीं रहे, कोई नया नाम नहीं तुम्हारे समझ में आए, उस दिन पृथ्वी का भार उतार कर तुम सुखपूर्वक सुखी हो जाना। तो भगवान का नाम तो आदि अनादि है, वो खत्म हो ही नहीं रहा है, और शेषनाग पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। तो शेष ने कहा, प्रभु पृथ्वी का भार तो मैं अपने ऊपर सिर पर ले लूँगा, लेकिन पानी के ऊपर मैं पृथ्वी को धारण कैसे करूँगा? तो पृथ्वी का आधार तो मैं रहूँगा, मेरा आधार क्या होगा? तो भगवान ने कहा, जो कच्छप रूप से मैं आपका आधार बनकर आपको थामे रखूँगा। कच्छप रूप से शेष भगवान को भगवान ने कहा, पृथ्वी का भार आप संभालो और आपका आधार जो चाहिए वो कच्छप रूप से मैं बनूंगा। यही हुआ। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, श्री युगल सरकार की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि बोल।